खिलाफ, ना किसी अकीदे के खिलाफ, बल्कि सिर्फ खुदावंद के कलाम की मनाती, उसके कलाम की ताबेदारी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ तवज्जो करें। सो हम मसीह यीशु के जन्मदिन को उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह दुनिया करती है, क्रिसमस ट्री बनाती है और तोहफे तोहफे देती है, बल्कि आज हमारे पास एक दिन था, हम इसको उसकी इबादत के लिए मना रहे हैं। आमीन, आमीन। और कल उसके जी उठने का दिन है, वो हमारे लिए ईद है। आमीन। और मसीहियों की ईद क्या है? मसीह यीशु का जी उठने का दिन। और दूसरी ईद क्या है? शायरबानी। ये मसीहियों की ईद है, जबकि हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस पर तवज्जो करने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दूस की कुदरत से हामला पाई गई। पर उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दूस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी यशायाह की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम ईमान में रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम तर्जुमों की तरह इस क्रिसमस को नहीं मनाएंगे, क्योंकि लातीनी में क्राइस्ट मास का मतलब है मसीह की इबादत, और आज हम मसीह की इबादत करेंगे जिस तरह हम आम करते हैं, हर वक्त करते हैं और जब जब भी करते हैं वो हम क्राइस्ट मास क्रिसमस करते हैं। आमीन। हमारे जिंदगियों में, हमारे दिल में क्राइस्ट मास क्रिसमस की ये अहमियत होनी चाहिए। 18वीं आयत मत्ती की जी पहला बाब। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, इस तरह किस तरह हुई कि जब एक कुंवारी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और यूसुफ रंडवा था। क्या आप जानते हैं? यूसुफ शादीशुदा था। यूसुफ की ये दूसरी बीवी होने वाली थी। यूसुफ के पहले उसमें बेटे बेटियां थे। यहूदा का खत यहूदा यूसुफ का बेटा है, यकूब का खत यकूब यूसुफ का बेटा है, और फिर उसी के नाम से यूसुफ एक और बेटा था। इस तरह उसके 4 बेटे थे जिनका जिक्र बाइबल में है, और उसकी बेटियां थी। मसीह यीशु ने जब खिदमत का आगाज किया तो वहां उन्होंने कहा हम जानते हैं कि बड़ई का बेटा यूसुफ का बेटा बड़ई है जिसे यीशु कहते हैं, हम इसकी बहनों को भी जानते हैं जो हमारे यहाँ है। आमीन। और कलाम मुकद्दस में ये नहीं फरमाया गया था जो मैंने अभी हवाला पढ़ा है, यशायाह नबी की मार्फत जो कलाम लिखा गया था यशायाह 7वां बाब 14वीं आयत में, देखो एक वाली हामला होगी और बेटा जनेगी। ये नहीं कहा गया था कि वो बेटे और बेटियां जनेगी, एक बेटा जनेगी और वो बेटा आग पर मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। जो खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है, जिसने सूरत पकड़ ली। आज हमें ये नहीं पता खुदा कौन है, मसीह कौन है, बापरू कौन है, जो मसीह का बाप है।
कलाम फरमाता है यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। ये जो लफ्ज है ना इस तरह, इसका मतलब ये एक भेद है। मैं इस तरह के अंदर जाकर आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह हुई, किस तरह हुई। दुनिया का खालिक और मालिक खुदावन यहोवा यहोशुआ है, आमीन, जो इब्तिदा की किताब में हमें नजर आता है, जिसके लिए इब्राहिम ने लफ्ज अलोहीम इस्तेमाल किया। और अलोहीम का मतलब है खुदामंदों का खुदा, खुदाई कदूस, और बहुत ज्यादा खुदा के लिए अलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसने कहा जितने भी दुनिया के खुदा है उन सबों से ज्यादा बड़ा खुदा मेरा है, मैं उसे अलोहीम कहूंगा। एल खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यूरोप की बहुत सारी जबानों में EL एल खुदा, एलोहीम, बहुत से खुदावन जिससे बड़ा मेरा खुदा है। इब्राहिम ने अपने खुदा को सबसे बड़ा खुदा कहा है। कौन सा खुदा? जो पैदाइश की किताब में फरमाता है रोशनी हो जा, रोशनी नहीं थी, रोशनी हो गई। फिर उसने कहा नूर तरीके से जुदा हो जाए। पहले वो अंदर मिक्स हुए थे और फिर वो जुदा हो गए। आमीन, आमीन। उसने फरमाया पानी पानी से जुदा हो जाए, और पानी के कारण भी है, पानी सुनता भी है किसकी आवाज? सिर्फ अपने खुदावन यीशु खालिक और मालिक की आवाज। आमीन। पानी पानी से जुदा हो जाए, हो गया। मैं नेट पे दे रहा था, साहिदारों ने बताया हमने आसमान पर एक समंदर दरिया किया है। दरिया किया है, कौन सा बड़ा काम किया है? आप वहां तक पहुंचे हो, और मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, जिसका बेटा हूं, उसके कलाम में लिखा है खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया और नीचे वाला पानी को उसने इकट्ठा करके समंदर का नाम दिया, और आधा पानी को ऊपर ले गया और ऊपर उसने जहां पर रखा है। आप वहां पर पहुंचे हो तो कौन सा मार्का मार दिया है? हमें तो पहले ही पता है आधा पानी ऊपर है जो बारिश बनकर बरसता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए दुनिया से बड़े बड़े सियारे हैं निज़ाम शमसी के अंदर, सूरज से बड़े बड़े सियारे हैं आग बरसाने वाले। किसने बनाए? साइंस ने दरिया की। दरिया का मतलब है ढूंढना, बढ़ाना नहीं। लेकिन कलाम फरमाता है आसमान और जमीन और समंदर का खालिक और मालिक मैं तेरा खुदावंद खुदा हूं। आमीन। हम उसकी इबादत करते हैं। हम उसके पैदाइश के दिन को कैसे बना सकते हैं? यीशु खुदा है। आमीन। यीशु कोई देवता नहीं जिसकी पैदाइश के दिन मनाए जाते, क्योंकि सारी दुनिया में देवताओं की पैदाइशों के दिन को मनाया जाता है। ना इस्राएल के अंदर ना मसीहियों के अंदर कोई सालगिरह नहीं मनाए जाते। सालगिरह सिर्फ देवताओं के दिनों की इबादत के दिन होते थे, वो उनके सालगिरह मनाते थे। उसके बाद बादशाहों ने मनाए, बादशाहों के बाद रियाया ने मनाए, रियाया के बाद अब सारी दुनिया की रियाया मना रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। इस तरह किस तरह हुई? वो जो खालिक और मालिक है, वो जो पाक रूह है, जिसकी बाबत खुदावंद का कलाम फरमाता है वो आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता। आसमान छोटे हैं और वो पाक रूह बहुत बड़ा है, वो उनके अंदर नहीं आ सकता। ये इसको पसंद आया, ये उसको पसंद आया कि 5 फुट के इंसान में या 6 फुट के इंसान में वो सारी उलूहियत को मुजस्सम कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है रूह कुद्दस अपने बेटे मत्ती की मार्फत फरमाता है अब यीशु मसीह की पैदाइश मैंने इस तरह की कि जो यीशु कुंवारी मरियम से मैंने पैदा किया वो मेरे छुपने की जगह थी, वो मेरे छुपने की जगह है। उसी तरह सब मेरे बेटे और उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले, इकट्ठे होना क्या होता है? उनकी शादी हो और शादी वापसी हो और मियां बीवी जब आपस में प्यार करते हैं, मिलते हैं, उसके बाद औलाद पैदा होती है। कलाम फरमाता है इससे पहले कि वो इकट्ठे होते मैंने अपनी कुदरत कामला से क्या किया?
खुदा ने आसमान पर अपने फरिश्ते को, कौन सा फरिश्ता? जिब्राइल फरिश्ता। और जिब्राइल फरिश्ता खुशखबरी लाने वाला फरिश्ता है। आमीन आमीन। वो जब भी आसमान से नीचे उतरा खुशखबरी लेकर उतरा। और मीकाईल इस्राएल का मुहाफिज जंगजू फरिश्ता है। वो जब भी जाहिर होगा इस्राएल के बचाने के लिए जाहिर होगा। आमीन आमीन। जिनका खतरा हुआ है इस्राएली, उनके लिए कौन सा फरिश्ता मुकर्रर किया है खुदा ने? जिब्राइल फरिश्ता। और जो खुदा के यीशु नाम का बपतिस्मा लेते हैं, उनके साथ साथ उसने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेता है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो मसीह है और मसीह खुदा का बेटा है। और खुदा के बेटे के लिए आसमान से फरिश्ते उतर के उसकी खिदमत करते थे जंगल में जब वो आजमाया जा रहा था। और इसी तरह जब उसके बेटे उसके नाम से बपतिस्मा पाते हैं, तो उनके साथ भी एक एक फरिश्ता खुदा ने मुकर्रर किया है। आमीन। हर शख्स के पास फरिश्ता नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आसमान से खुशखबरी का फरिश्ता उतरा, वो खुदा की कुर्बत इलाही में खास फरिश्ता है। वो खास फरिश्तों का ग्रोह है जिनमें वो फरिश्ता आता है जिसका नाम है जिब्राइल। और वो खुदा के दूर खड़ा है। खुदा ने फरमाया, ऐ जिब्राइल नीचे जा नासरत के शहर में उस कुमारी के पास जिसकी बाबत मैंने 800 साल पहले यशायाह नबी की मार्फत कलाम फरमाया था कि देखो एक कुमारी हामला होगी। आज ये वक्त आ गया है कि मैं इस कुमारी में से औलाद पैदा करूं। नबी ब्रदर कहते हैं जब यशायाह ने ये कलाम फरमाया, ईसा दुनिया से चला गया, तो इस्राएल के अंदर इस्राएलियों ने अपनी बेटियों को 40-40 साल तक 30-30 साल तक कुंवारा रखना शुरू कर दिया। तब जब यशायाह दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद यशायाह की इस बात को इस्राएल के रब्बियों ने अपने सर पर सवार कर लिया कि यशायाह ने कहा है कि खुदा एक कुंवारी में से औलाद पैदा करेगा, वो उसका मसीह होगा, वो खुदा का बदन होगा, वो मेरी बेटी हो सकती है, कोई कहता मेरी बेटी हो सकती है। वो सब अपनी बेटियों को कुंवारा रखते थे। और 8 सदियां गुजर गई, 400 साल गुजर गए, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। मलाकी तक 4 सदियां गुजरती है। मलाकी से यीशु की पैदाइश तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी तक 400 साल बनते हैं। कोई नबी नहीं आया। 4,800 साल, 800 साल तक कोई कुंवारी हामला नहीं हुई, कोई कुंवारी हामला नहीं हुई। जब खुदा के मुकाशे के मुताबिक वक्त पूरा हो गया तो क्या हुआ? देखो एक कुंवारी हामला होगी। ऐ जिब्राइल, उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में हाजिर हूं, हुक्म फरमा दीजिए। खुदावंद ने फरमाया, वो नीचे देख, नासरत के शहर में वो कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम है। और मरियम के नाम का मतलब है कड़वाहट। वो बड़ी सच्ची थी, बड़ी पाक थी, बड़ी खरी खरी बात करने वाली थी लड़की। खुदा के बेटे ऐसे ही होते हैं, उसकी बेटियां भी ऐसी होती है। वो हाँ की जगह हाँ करते, ना की जगह ना करते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने उसको चुना और खुदा ने उसे फरमाया, जा उसको बता दे कि मैं तेरे अंदर से अपने कलाम को सूरत बख्शने वाला हूं। इससे पहले कि तेरी शादी हो और तेरा मर्द तेरे पास आए, मैं तुझ कुंवारी में से अपने लिए एक इंसान को पैदा करूंगा, वो मेरा बदन होगा, वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे विजो, जब उस फरिश्ते ने आसमान से खुदा के मुंह का कलाम लेकर आया, अब जब खुदा कलाम फरमा देता है तो चीज बन जाती है। जैसे पैदाइश की कलाम फरमाता है, पैदाइश में आसमान और जमीन बन जाए। खुदा ने जमीन को हुक्म किया, ऐ जमीन हर तरह का बीजदार दरख्त और बीजदार जड़ी बूटी और फूल और फल पैदा कर, और वो अपनी नस्ल के मुताबिक बढ़े और उनमें उनकी नस्ल के मुताबिक बीज हो। और जमीन ने खुदा की आवाज को सुना और उसने बीजदार फूलों और फलों और जड़ी बूटियों को पैदा कर दिया। आमीन। आमीन। जिस तरह जमीन ने खुदा का कलाम सुना, उसी तरह उस जमीन के अंदर से निकली हुई मरियम थी
जो हवा की बेटी है, और हवा का मतलब है जिंदों की माँ। और जो जिंदा होता है वो कलाम को सुनता है, और उस जिंदा बेटी ने, कुंवारी लड़की ने खुदा का कलाम सुन लिया। उसने कहा ये क्यों कर होगा, मैं कुंवारी हूं, मैं कैसे औलाद पैदा कर सकती हूं। फरिश्ते ने कहा ये तेरे और किसी मर्द के पास का काम नहीं है। 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा, तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुदस की कुदरत से हार ना पाएंगे। खुदावंद के फरिश्ते ने क्या फरमाया, ये किसी मर्द का काम नहीं है कि तेरी शादी हो, शादी के बाद औलाद हो, ये वो वाले बच्चे पैदा नहीं खुदा ने करने तुझ में से बेटा पैदा करना। खुदा ने पहले फरमाया कुंवारी में से एक शख्स पैदा करूंगा, वो मेरा अजीम खादम होगा, वो खादमों का खादम होगा, खुदावंदों का खुदावंद होगा, वो मेरा बेटा होगा, वो मेरे बेटों में से आला बेटा होगा, वो जमीन पर मेरा आला बेटा होगा, वो मर कर जी उठने वालों में पहला होगा, वो सबकी निजात का बाइस होगा। आमीन। तूने कहा मेरे लिए तेरे कौल के माफी हो, जिब्राइल फिर जो कुछ तूने कहा है मैं आमीन करती हूँ। और जब उसने कहा आमीन, उसने कहा रूह को तुझ पर साया डालेगा, और इस सबब से वो मलूके मुकद्दस, वो इस कुदरत के वसीला से पैदा होने वाला शख्स वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि उसको खुदा के हुक्म से पैदा किया गया है, वो किसी इंसान के औलाद से पैदा नहीं हुआ, और उसी के वसीला से इंसानों को निजात मिलेगी। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, जब उस मुकद्दस ने कहा, मुकद्दसा ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, खुदावंद का पाक हूँ, मेरी जिंदगी में अपने काम को, अपने जलाल को पूरा करे। आज मरियम की तरह आपको भी अपने आप को पेश करना पड़ेगा। ये नारे लगाने से खुदा कुछ नहीं होगा। मरियम की तरह अपने आप को पेश कर दो। मेरा बदन चांद रूप खुदावंद तेरे हुजूर अंडेला जाता है, और तू जिस तरह चाहता है इस बदन से अपने जलाल को पूरा कर। खुदा ने फरमाया अरे कुंवारी औरत, मेरे लिए औलाद पैदा कर, मैं उसके अंदर रहना चाहता हूं। उसने कहा आमीन, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो, जो तेरा कलाम ऊपर से नाज़िल हुआ है वो मेरे अंदर अपना काम करे। और खुदा का कलाम जब उसने कानों के वसीला से सुन लिया, कलाम अंदर चला गया, क्या हुआ, यीशु मसीह ने सूरत पकड़ना शुरू कर दी, बच्चा बनना शुरू हो गया। हालेलुया, बच्चा बनना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, औरत हामला हो गई, किससे? खुदा के कलाम से। पाक रूह उस पर जाहिर हुआ। फरिश्ते ने जो कलाम उसको सुनाया, उसने सुनकर अपने अंदर ले लिया, कहा आमीन। जब आप कहते हैं आमीन, आप दुआ करेंगे मैं शिफा पाऊंगी, मैं शिफा पाऊंगा, आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें, बदबू निकल जाएगी। आमीन। खुदा का कलाम नाज़िल होता है, मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ, और कलाम नाज़िल सुन के अपने अंदर ले जाते हैं कानों से, बदरू कलाम को देखकर भाग जाती है, मुझे देखकर नहीं। इसलिए मरियम के अंदर खुदा का कलाम चला गया था, और मरियम को पता भी नहीं था क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्योंकि वो तो कुंवारी थी, और उस कुंवारी के अंदर यीशु मसीह बनना शुरू हो गए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम और उसकी कुदरत कामना फरमाती है कि जब मियां बीवी मिलते हैं और उनका दोनों का जब स्पर्म और अंडा मां को अंदर मिलते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनती है। इसलिए आज जिसकी रीढ़ की हड्डी के मोड़े टूट जाते हैं वो बंदा उठ नहीं सकता, वो डेड हो जाता, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो चलता फिरता जिंदा लाश बन जाती है। सबसे पहले खुदा ने हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बनाया, और खुदा यीशु मसीह की रीढ़ की हड्डी बनी, लेकिन वो औरत और मर्द के नाम से नहीं, वो सिर्फ खुदा ने फरमाया ऐ तुम्हारी औरत मेरे लिए औलाद पैदा कर, और वो कलाम उसके अंदर गया और औलाद पैदा हो गई। आमीन, आमीन, आमीन। हम उस खुदावंद अजीम बुजुर्ग बाप आसमानी को मानते हैं, जिसका कलाम लफ्ज है, और लफ्ज ये मारने वाले नहीं है, ये लफ्ज तख्लीक करने वाले हैं। आमीन, आमीन। जिस तरह खुदा ने मूसा से कहा ऐ मूसा
तेरे हाथ में जो मैंने आशा दिया है, आशा बढ़ा पानी के ऊपर और पानी को हुक्म कर खुदावन के नाम से 2 हिस्से हो जा। और खुदावन ने उसके अंदर कलाम फेंका और वो कलाम उसके मुंह से निकला और पानी ने वो कलाम सुन लिया। वो कलाम खुदा का था, पानी 2 हिस्से हो गया। आमीन। इसलिए वही कलाम नबी ब्रदर ब्राउन जंगल में जब गए तो वहां पर गिलहरियां नहीं थी, शिकार करना था, क्योंकि उसके साथ दोस्त थे। उन दोस्तों को गिलहरियों के शिकार के लिए मसरूफ करना था और खुद खुदा के पास बैठकर नया नया मुकाशवा लिखना था। नबी जब जंगल में जाते तो पेंसिल कापी लेकर जाते। इसलिए आप भी जब कलाम के पास आते हैं कापी पेंसिल लेकर आकर जो लिख सकते हैं। जब ये मुकाशवे बयान करता हूँ, कलाम के वक्त के मुकाशवे वक्त का मसा बयान करता हूँ, उसको लिख लिया करें। आप पे बड़ा काम आएगा जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह मूसा को खुदा ने फरमाया जमीन की गर्द उठाकर हवा में उड़ा और आवाज लगा मच्छर आ जाए, वो कलाम नबी के अंदर गया, नबी के मुंह से निकला तो वो कलाम खुदा था, कलाम खुदा का था। तो मच्छर कहां बड़े थे? वो हजारों लाखों करोड़ों मच्छर बड़े थे, अनगिनत बिलियन मच्छर बड़े हुए थे। जब उसने इस तरह गर्द जमीन से पकड़ के इस तरह गर्द उड़ाई तो वो गर्द के अंदर से लाखों अरबन खरबन बिलियन बिलियन मच्छर आ गए। डेंगू मच्छर आ गया, कोरोना आ गया, ये सब खुदा की तरफ से है, याद रखिए। ये खुदा उनके नाम की यीशु नाम की बपतिस्मे पाते हैं, उन पर बीमारियां असर नहीं करती। आमीन। इस तरह नबी को ब्रदर बानू को खुदावंद पाक ने फरमाया। खुदावंद मैं शिकार करना चाहता हूँ, दोस्त मेरे साथ है, मैं तेरे जो ठहरना चाहता हूँ और यहाँ पर कोई भी गिलहरियां नहीं है। खुदावंद ने फरमाया इस जो दरख्त है तेरे सामने और ये जो डाली है बहुत लंबी चौड़ी, आवाज लगा इस डाली के ऊपर, आवाज लगा गिलहरियां आ जाए। जैसे नबी ब्रदर बानू ने आवाज लगाई गिलहरियां आ जाए, खुदा यूं फरमाता है गिलहरियां आ जाए, तो ऐसे लाइन में गिलहरियां बन गई, बैठ गई। नबी इस तरह खुदावंद के कलाम को बयान करते हैं और चीजें बन जाती हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मसीह यीशु पेट में किस तरह बने? खुदा ने फरिश्ते को हुक्म किया और वो हुक्म खुदा का कलाम था और वो कलाम जाकर जब नासरत के शहर में उस कुंवारी लड़की ने सुना फरिश्ते से, देखो वो आसमान की मखलूक और ये कुंवारी लड़की, ना कोई बिशप, ना कोई पादरी, ना कोई डीकन, ना मुबश्शिर, ना कोई इस वक्त के आलम दीन, बल्कि एक सिंपल सादा सीधी सच्ची खुदा की बेटी, इस्राएल के कबीले यहूदा के कबीला में से कुंवारी लड़की, 20 साल से कम उम्र। आमीन आमीन। वो क्या कर रही है? फरिश्ते के साथ बातचीत कर रही है, डरी भी नहीं है, कलाम कहता डरी भी नहीं है, रोई भी नहीं है। और फरिश्ते के जाने के बाद वो अपने बिशप के पास भी नहीं गई। मैं जाकर बताती हूँ, जिब्राइल फरिश्ता मेरे पास आया था, उसने कहा था हे पागल चल काम कर, मैं 10 साल से सर्जरी कर रहा हूँ, 30 साल मेरा तजर्बा हो गया है, मुझे अभी तक कोई फरिश्ता नहीं मिला, तुझे कैसे फरिश्ता मिल गया? चल शैतान होगा वो। आज भी जब आप पर पाक रूह नाज़िल होता है, जब आप पाक रूह की बातें करते हो, जब उसके रूह की नेमतों की खिदमत की बातें करते हो, तो लोग आपको शैतानी कहते हैं, लोग आपको बिदती कहेंगे और ये जिद कहेंगे, यहाँ विटनेस कहेंगे, खुदा के मुखालिफ कहेंगे, जब वो खुद बिदती है। तो जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है फिर मुखालिफ भी नाज़िल होती है, मार काई भी नाज़िल होती है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह यीशु की पैदाइश शुरू हो गई है पेट में। हालेलुया। अब ये कलाम पैदाइश की किताब में भी पूरा होता है। वहां पर भी एक कुंवारी हामला हुई थी
क्या आप जानते हैं सारा कुंवारी थी? कौन सी सारा? इब्राहिम की मिसेस मुकद्दसा सारा। नबी प्रतिबंध कहते हैं औरत जब मां से पैदा होती है, पाक होती है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची फूल की तरह पाक होती है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, पाक होती है, वो जवान होती है, वो पाक होती है, और पाक का मतलब वो कुंवारी होती है। उसकी शादी होती है, वो फिर भी कुंवारी ही रहती है, पाक रहती है। क्यों? क्योंकि वो मर्द के अंदर से निकली है। तो वो पहले मर्द के अंदर थी, अब मर्द के अंदर से बाहर आ गई है, तो वो तो पहले भी मर्द के अंदर थी, तो अब वो एक कुंवारी है ना। आमीन। ये क्या है? खुदा के मुकाशफे। उसकी शादी हो गई है, वो फिर भी कुंवारी है, बूढ़ी हो गई है, कुंवारी है। क्यों कुंवारी है? क्योंकि वो सिर्फ एक मर्द के अंदर से निकली थी, उसी की पसली है, और उसी की पसली फिट हुई है, उसी के अंदर फिट हुई है, और उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करके जिंदगी में दुनिया में खुदा की ताबेदारी की है, और किसी दूसरे मर्द के पास नहीं गई, अपने बदन को नापाक नहीं किया। जब तक एक औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जाती, तब तक वो कुंवारी रहती है। इसलिए सारा जो थी वो भी कुंवारी थी, बूढ़ी हो गई थी, कुंवारी थी। तो कलाम फरमाता है, देखो एक कुंवारी हामला होगी। कौन सी कुंवारी? बूढ़ी कुंवारी। मैं साबित करूंगा आपके सामने, वो कुंवारी थी। कलाम फरमाता है, उसकी औलाद पैदा करने वाली हालत नहीं थी, उसकी औलाद पैदा करने वाली हालत नहीं रही थी, उसकी औलाद पैदा करने वाली हालत नहीं रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी औलाद पैदा करने वाली हालत नहीं रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो फरमाता है कि वो औलाद पैदा करने के लायक नहीं थी, और खुदा ने उसको पहले क्या किया? जवान किया। इब्राहिम को खुदा ने क्या किया? जवान किया। कलाम फरमाता है, अब वो दोनों के अंदर मियां बीवी वाली बात नहीं थी। वो दोनों इतने बूढ़े हो गए थे कि मिलते नहीं थे, और वैसे भी जो बांझ थी उनका दिल डेड हो चुका था। खुदा ने उसको भी जवान किया। वो काबो की माने वो तुम्हें जोर देगा, जवानी देगा। आमीन। खुदा का काम है, यस। और वो उसके बच्चे थे। खुदा ने पहले उनको जवान किया, और सारा क्या हुई? कुंवारी हो गई, जवान हो गई। आमीन। ये वक्त का काम है, ये अभी नाज़िल हुआ है। ये खुदा ने यूं फरमाता है, अपने जोर और वसा के वसीला से अता करता है। खुदा ने उस बुढ़िया को जिसकी हड्डियों ने उसके मांस को छोड़ दिया था, वो चलती की थोड़ी सी इस तरह थी, खुदा ने उसको जवान कर दिया। होगी कुंवारी? आमीन। देखो एक कुंवारी हामला होगी, और खुदा उस कुंवारी के घर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और नबी ने इसका खाना किया। पैदाइश 18 बार नबी ने इसके लिए खाना बनाया, और उसने कहा, खुदा ने खाना खाया, इसको बरकत दी। इब्राहिम, मौसम बहार में मैं फिर तेरे पास आऊंगा, और देख तेरे बेटा होगा। आमीन। देख तेरे बेटा होगा। और बाकी मरियम से फरिश्ता क्या कहता है? उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तेरा बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसी के वसीला से आसमान के सितारों की मरद नस्ल पैदा करूंगा, और तेरे बेटा होगा, वो अपने लोगों को उजाड़ देगा। क्या एक ही कलाम पूरा हो रहा है? सारा के अंदर से खुदा ने औलाद पैदा की, सारा औलाद नहीं पैदा कर सकती थी, वो कुंवारी थी। जब खुदा ने कहा, फरमाया, हुक्म कर दिया, तो उसने औलाद पैदा कर दी। हम उस खुदा को मानते हैं, अपने खुदा को पहचाने।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं। 9 माह तक एक कुमारी लड़की खुदा के बोझ को, खुदा के बेटे को अपने अंदर उठाए हुए फिर रही है। और इस्राएल के अंदर अब सब जवान बेटियों की माँ बाप ने, जो उसकी सहेलियां थी, जो पहाड़ों पर खेलती थी, बागान में खेलती थी, उसकी हमजूलियां थी, उनके माँ बाप ने मना कर दिया कि उसके पेट में पाप पल रहा है, कोई भी मरियम के पास मत जाए। मेरी बेटी, मरियम के घर में जाना और उसको अपने घर में नहीं बुलाना। सब इस्राएली माँ बाप ने अपनी बेटियों को मना कर दिया कि आपने मरियम को बुलाना छोड़ देना। आमीन, आमीन। आज भी जब आप मरियम की तरह खुदा के कलाम को, देखो उसने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा है ना। आमीन जी, माँ जी, आमीन, आमीन। और ये सारा कलाम खुदा है। आमीन। उसने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा और खुदा के कलाम के लिए बेइज्जत हुई। और अगर आप भी इस कलाम मुकद्दस को उठाकर अपने अंदर रखे और खुदा के लिए बेइज्जत हो तो ईमान बेल आसमान और जमीन का खुदा देखा, खुदा पाक रूह, जिसके अंदर कलाम होगा खुदा उसके साथ होगा। मरियम के अंदर खुदा का कलाम था और खुदा मरियम के साथ था। और अगर आपके अंदर खुदा का कलाम होगा तो खुदा पाक रूह आपके साथ होगा। मरियम को किसी ने पत्थर नहीं मारा, बेटियों आपको भी कोई पत्थर नहीं मारेगा, बेटो आपको भी कोई तलवार से कत्ल नहीं करेगा, जब तक आसमान का खुदा न चाहे कि आपके सर तन जुदा हो जाए तन से उसके जलाल के लिए। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जिस तरह मरियम ने 9 माह तक खुदा के कलाम को पेट में रखा और किसी ने इसका कुछ भी ना बिगाड़ा। अगर आप भी अपने खुदा को जलाल देना चाहते हैं, इस साल के आखिर में नया साल शुरू होने वाला है, जो कलाम आप सुनते हैं उसको अपने दिल में रख लिया करें। ठीक है, दाऊद फरमाता है अपने कलाम में, मैंने मेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं कोई गुनाह न करूं। कलाम खुदा है। जब आप खुदा को, आप उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे फिर आप गुनाह कर ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप गुनाह कर ही नहीं सकते। जब आपके अंदर खुदा होगा तो आपसे इब्लीस गुनाह नहीं करवा सकता। मेरे अजीजों, मरियम की तरह कलाम को अपने दिल में रख ले। आमीन। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे जाए, एक हवाला देना चाहता हूँ। कलाम खुदा का, खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही कलाम में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। क्या इस बात की समझ आई? ये आसमान और जमीन अभी नहीं बने थे मेरे अजीजों। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यही बात मेरा कलाम है और वो कलाम मेरे अंदर से निकल रहा है। आमीन, आमीन। और आप किसी को जब बात कहेंगे, बताएंगे तो कहेंगे ये भाई तारिक की बात है, ये भाई तारिक ने ऐसे कहा है। तो जो मेरा कलाम आप सुन रहे हैं उसको दिल में रखेंगे तो वो मेरे खिलाफ ही होगा। आप इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और मेरे इज्जत के लिए इस्तेमाल करेंगे, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो कलाम मैं ही दूंगा। इसीलिए कलाम फरमाते हैं खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। मेरा कलाम मेरे अंदर है, मेरी रूह की वसीला से मेरा जिस्म बोलता है। जब मेरी रूह निकल जाएगी तो मैं मिट्टी हो जाऊंगा। इस तरह खुदा ने, जो अनदेखा खुदा था, उसने अपने अंदर से अपना बदन जुदा किया और खुदा में से खुदा निकला और एक खुदा अनदेखा अबदियत का बाप कहलाया और एक जो नजर आता है नजर नहीं आता, जिसको मूसा ने देखा, एक वो खुदा है।
जिसे पाक रूह कहते हैं, खुदा का रूह कहते हैं, खुदा का दिल कहते हैं, खुदा कहते हैं। जिसने सब चीजें पैदा की, कोई चीज भी इसके बगैर पैदा नहीं हुई, और वो मसीह नहीं है। मसीह ने सब चीजें नहीं पैदा की, मसीह को पाक रूह ने पैदा किया। आमीन आमीन। क्योंकि लिखा भी हमने पढ़ा था, बार बार पढ़ा है, रूह कुदरत की कुदरत से तू हामला होगी। तो यीशु मसीह का बाप कौन हुआ? रूह कुदरत कहां से निकला है? खुदा से निकला है। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह का बाप और खुदावंद रूह कुदूस है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाप और बेटे रूह कुदूस हो गए तीन। आमीन। खुदा का पाक रूह पैदा नहीं हुआ, जाहिर हुआ है। वो अब्दियत के बाद से निकला और हो गई इब्तिदा अलिफ। एक स्कूल में एक टीचर लेक्चर दे रहा था, एक बेटी ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा, और वो बाइबल का उस्ताद था, बाइबल का लेक्चर उसने दिया कि खुदा अल्फा और ओमेगा है। बच्ची ने हाथ खड़ा किया, टीचर उस्ताद जी मेरा सवाल है, खुदा अल्फा और ओमेगा है, अलिफ और बढ़िए है, ए टू जेड है, तो ए से पहले जीरो होता है, तो खुदा से पहले क्या था? अली से पहले, ए से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? उसने कहा बेटा आप उठो और जाओ ब्लैक बोर्ड साफ करो और 0 0 0 लिखो और 0 के बाद 1 से 10 तक गिनती लिखो, जल्दी से हो। वो बेटी आई, उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा 0 0 0 0 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 तक गिनती लिखी। उस्ताद ने पूछा ये 0 है, हम 0 को कहां तक बढ़ा सकते हैं? उसने कहा जितने बच्चों का जितने मर्जी 0 आगे बढ़ा दें। उसने कहा हम 0 के पीछे 0 कितने बढ़ा सकते हैं? उसने कहा, बच्चों ने कहा जितने मर्जी सर 0 बढ़ा दें, ये सारा ब्लैक बोर्ड 0 0 हो जाएगा। आमीन। उसने कहा तो 0 के बाद क्या है? उन्होंने कहा ए। तो 0 ए से पहले क्या है? 0 और 0 होता है गोल। आमीन आमीन। लगा मेरे बच्चों, ए से पहले 0 है और ये गोल गोल खुदा है, ये गोल गोल खुदा है, ये गोल गोल खुदा है। आमीन आमीन। इसके अंदर से एक निकला और वो उसी तरह से उसने अपने आप को जुदा किया, वो ये हो गया और वो ये हो गया। आमीन 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 आमीन। आमीन। और फिर जब उसने मरियम से अपने हुक्म को पूरा किया, अपने कलाम को मरियम के पेट में से सूरत दी और उसके अंदर आकर ये ठहर गया। आमीन। ये खुदा पाक रूह है। आमीन आमीन। ये जो मरियम के अंदर से इंसान पैदा हुआ था, जब वो 30 साल का हुआ तो वो पानी से पाक किया खुदा ने उसको। तो फिर खुदा पाक रूह कबूतर की इबादत उतरा। क्योंकि कबूतर की इबादत क्यों? क्योंकि इसने यूहन्ना को बता दिया था कबूतर की इबादत, तो रूह कुदस को आसमान से उतर कर देखेगा, तो वो दुनिया के लिए कबूतर नहीं बना था, वो अपनी जलाली सूरत में था, लाख कबूतर रहा था, और वो खुदावंद पाक रूह था जिसने मरियम के अंदर औलाद पैदा की, मरियम के साथ साथ रहा। मरियम को किसी ने पत्थर नहीं मारा, थप्पड़ नहीं मारा, डंडा नहीं मारा। आपके साथ भी ये पाक रूह होगा, आपको भी कोई मार नहीं सकेगा। आमीन आमीन। यही खुदा है और यही खुदा का कलाम है। इसलिए मरियम खुदा के कलाम की मां है। मरियम खुदा के कलाम की मां है, जिसका मतलब है यीशु मसीह, मसीह यीशु। आमीन। और जब उसके अंदर खुदा पाक रूह जिसका नाम खुदावंद यीशु है वो उसके अंदर आ गया, तो कलाम पुराना कलाम नया कलाम पूरा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर जाहिर हो गया। खुदावंद यीशु मसीह पूरा उनका दुनिया के सामने जाहिर हो गया। पुराना ड्रामा नया ड्रामा, खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये वक्त है, जो कुछ भी पैदा किया है आसमान पर, आसमानों पे, आसमानों में, और जमीन पर, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, वो सब खुदावंद पाक रूह ने पैदा किया है।
हालेलुया। हालेलुया। जी मेरे बीजों, क्या आपको समझ आ गई कि खुदा पैदा नहीं होता, खुदा तो पैदा करता है। आमीन। आमीन। तो पैदा खुदा का मसीह हुआ, खुदा का खादम। अब बाइबल यशायाह की किताब उसको खादम कहती है। आमीन। मसीह को खुदा का कलाम खादम कहता है। ये मेरा खादम है जिसे मैंने मसा किया है कि अंधेरे में नूर हो, गरीबों को परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से, पुलिस की बीमारियों से, बुजुर्गों से आजाद करेगा। ये मेरा खादम है, ये खादमों में आला खादम है। आमीन। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुजस्सम हुआ। अब आए 20वीं आयत, और इन बातों को वो इन बातों को सोच ही रहा था। 19वीं आयत, पर उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता तो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। क्यों बदनाम नहीं करना चाहता था? आज कितनी बदनामी होती है। अगर किसी की बेटी अभी ब्याही जाए तो 6 महीने बाद उसको तलाक हो जाए, 6 महीने बाद वो लड़कर वापस आ जाए, कितनी बदनामी होती है माँ बाप की। माँ बाप पर्दा डालता रहते हैं, नहीं लड़के नहीं आई, वैसे रहने आई, वैसे रहने के लिए आई है। कि मेरे अजीजों में, मेरे मोहल्ले में किसी को पता न चले मेरी बेटी लड़की आई है, हमारी बड़ी बदनामी होगी। उसने कहा मेरी पहली बीवी थी, बड़ी अच्छी थी, मुझे खुदा ने बच्चे दिए, दफा मारो यार। अब मुझे पता चल गया कि मेरी इसके साथ निकाह होना था तो मंगनी हो गई थी, तो गरीब था ना, इतनी जल्दी शादी नहीं कर पाया, तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, पहले मंगनी हुई। और इस तरह की जो मंगनी होती है ना, मंगनी बड़ा खर्चा करती है। जो हिंदुस्तान में मंगनी होती है ना, वो क्यों इस तरह, जो हिंदुस्तान का तरीका का है, ये बाइबल का, इसराइलियों का तरीका है। जब मंगनी करते हैं तो लड़की के और लड़के वाले खानदान इकट्ठे होते हैं और आपके अजीज महल्लेदार दूर नजदीक से इकट्ठे होते हैं। जितना शादी पर खर्चा होता है उतना मंगनी पर खर्चा होता है, और लड़की और लड़के को ऊंची जगह पर स्टेज बनाकर वहां दोनों कुर्सियों पर बिठाया जाता है और अनाउंसमेंट किया जाता है, कलाम पढ़ के, इबादत करके, कि आज से ये बेटी और ये बेटा एक दूसरे के होने वाले मियां बीवी है, और ये लड़की की माँ है, ये लड़के का बाप है, और ये लड़का और ये लड़के के माँ बाप है, और इन्होंने इसको अपनी बेटी मान लिया है और इन्होंने इसको अपना बेटा मान लिया है। आज के बाद कोई भी हमसे इस बेटी का रिश्ता मत पूछे और कोई भी इस बेटे का रिश्ता मत पूछे, क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक अब मांग लिए गए हैं एक दूसरे से, और ये मंगनी हो गई है। मंगनी मंगनी मंगनी, एक दूसरे को मांग लेना। और बहुत सारे लोगों के दरमियान चीज को मांगना किसी को और फिर उसका दावा कर देना। हालेलुया। इसलिए इकट्ठी मंगनी होती थी। उसने कहा पहले मेरा इतना खर्चा हो गया है, सुबह मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बाल बच्चों वाला था, बगैर बीवी के था, पहले बीवी मर गई थी, अब वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, बच्चे भी पाल रहा था, रास्तबाज था, गलत बंदा नहीं था, कलाम पढ़ता था, नेक था। तो था क्या? बढ़ाई, और बढ़ाइयों का काम इतना नहीं चलता, आपको पता ही उस दौर में। तो गुजर बसर हो रहा था, वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, पैसे जैसे इकट्ठे होंगे तो मैं रुखसती करवा लूंगा, एक रस्म करूंगा, छोटी सी खाना पीना होगा, और मैं अच्छे तरीके से उसको अपनी बीवी बनाकर, मेरी बीवी तो है तो मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। इसलिए याद रखिएगा, ये बाइबल का कानून है। फरिश्ता वो जैसे सोचता है
कि मैं इसे चुपके से छोड़ देता हूँ। जिस बच्चे ने मेरा रिश्ता कराया है मैं उसी को कहता हूँ भाई जाकर उनको कह दो मेरी तरफ से जवाब है, उसके पेट में बच्चा है, पता नहीं किसका है, जिसका बच्चा उसको उसी के साथ ब्याह दो, मैं नहीं उसको अपने साथ घर लेके आऊंगा। आमीन। तो वो सोच ही रहा था कि जिसने रिश्ता करवाया है मैं उसी के वसीला से जवाब दे देता हूँ। और अभी इसने सोचा ही था लेटे लेटे, तो सोचा और साथ ही सो गए। जैसे आग लगी तो फरिश्ता जिब्राइल उसके पास खुशखबरी लेकर आया। ऐ इब्राहिम, ऐ यूसुफ इब्राहिम, तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, वो तेरी बीवी हो गई है, खुदा ने तुझे वो औरत दे दी है, और तू उसके पेट में जो बच्चा है उसकी बदनामी से मत डर। भाइयों और बहनों, ये जो दो तस्वीरें लगी है, खुदा का पाक रूह फरमाता है आप इन तस्वीरों को घरों में लगाकर बदनामी का वसीला न पड़े, फख्र का वसीला बने। आमीन। पाक रूह अपने फरिश्ते की मार्फत अपने बंदा यूसुफ से फरमाता है तू मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, और तू अपने घर में ये तस्वीरें लगाने से ना डर, ये तस्वीरें मेरी है, ये तस्वीर मेरी है, मैं नबी के साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँगा, इन तस्वीरों को अपने घरों में लगाने से मत डर। हालेलुया। यीशु को हुक्म हुआ कि तू मरियम को अपने घर ले आ, ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो कोई बदकारी का फल नहीं है। ऐ इब्राहिम रास्तबाज, वो खुदावंद की कुदरत से है, पाक रूह की कुदरत से है, जिसका कलाम तू पढ़ता है, जो खालिक और मालिक है, जिसने यशायाह नबी के मार्फत कलाम फरमाया था, 800 साल बाद आज तेरी होने वाली मिसेस मरियम के अंदर वो पूरा हुआ है। आमीन। और तू उसका नाम यीशु रखना। देखो फरिश्ते ने वही पैगाम मरियम को सुनाया कि तू उसका नाम यीशु रखना, और फिर वही पैगाम किसको फरमाया, किसको सुनाया, इब्ने दाऊद यूसुफ को, कि तू उसका नाम यीशु रखना। अब मरियम बैठी, उसको पता उसका नाम यीशु रखना है, और ये अपने घर में फरिश्ते को कहा उसका नाम यीशु रखना। ये शरीफ बंदा सुबह उठा, अपने काम से छुट्टी की, मुंह हाथ धोया, खाना खाना बच्चों को खिलाया, और अपने बड़ों से बात की कि बस बहुत हो गया, मेरे बच्चों के खाने पीने का मसला है, तो मेरे से अकेले से हैंडल नहीं होता, सो मेरी मंगनी हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ अपनी मिसेस को लेने। हो सकता है चंद अजीज उसके साथ चले गए दोस्ती के लिए, उसके ताए चाचे बड़े बुजुर्ग उसके साथ चले गए हों, लेकिन जब उनको पता चला हो सकता है ना गए हो, या तू किसी गंदी और कपड़े का देख उसके पेट में बच्चा पता नहीं किसका है, हो सकता है वो खुदा की गैरत के लिए मेरे साथ कोई नहीं चाहता, ना जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला चला गया है। क्यों? जो फरिश्ता मरियम के पास गया था वही मेरे पास आया। आमीन। जो उसको संभालेगा, मरियम को संभालेगा, मरने से वो मुझे भी संभालेगा, और जो यूसुफ को संभालेगा, सॉरी जिसने यूसुफ को संभाला है वो आपको भी मेरे रिज़्क़ संभालेगा। आमीन। आप इसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले लो, जो मरियम के वसीला से पैदा होने वाला है, आप इस कलाम को ले लो, उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लो, क्योंकि वो कलाम खुदा के मुंह से निकला है और वो इंसान बन गया था, और आप भी खुदा के मुंह से उसकी सूरत और शबीह से निकले हो। कलाम फरमाता है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाए। तो खुदा किसे कहता है? मुझे खुदा नजर नहीं आता, अब्दियत का बाप है, उसके अंदर से जो खुदा निकला है पाक रूह, तो खुदा उसे कहता है, खुदा अपने आप से कहता है आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाए। आमीन। खुदा फरिश्तों से नहीं पूछता मैं ये काम करूं या ना करूं, बल्कि वो फरिश्तों को हुक्म करता है आमीन। जाओ ये काम करो,
मेरे लिए करो, हो जाएगा। मैं अल्फा और ओमेगा इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अब्दियत का पाक और सलामती का शहजादा हूं। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप गुनाह करने का सोचेंगे, अगर आप रास्तबाज हैं और अगर आप गुनाह करने का सोच लें, तो पाक रूह आपको गाइड करेगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू ये गलत काम मत, ये इब्लीस की मुकारी है, सो मैं तुझसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह यूसुफ को पाक रूह बचाता, आपको भी बचाएगा। ये इस साल के आखिर में खास आखिरी ये पैगाम है। जिस तरह मरियम ने कलाम कर लिया, यूसुफ ने कलाम कर लिया, आप भी कलाम करो। आमीन 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 आमीन। और आज के इस बाइबल के जो हवाले को मैंने पढ़ा है, वो क्या है? कलाम के लिए बेइज्जत होना। मरियम कलाम के लिए बेइज्जत हुई, यूसुफ कलाम के लिए बेइज्जत हुआ। लोगों ने कहा कि आप किसी और का बेटा ले आया है, ये तेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का है। उसने कहा चुप, अपना काम कर, चल अपना काम कर। मैंने तुझसे पूछा तो मुझे बताएगा क्या ठीक है क्या गलत है, चल अपना काम कर। दिल में कहता खुदावंद, मैंने तेरी कलाम को अपने दिल में रख लिया, मैं तेरे काम बुरा ना करूं। जब तूने मुझे खुद बता दिया है कि ये मेरी कुदरत से हमला हुई है, ये सारा का कलाम पूरा हुआ है, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। कब लड़ सकता हूँ? मैं माँ से लड़ सकता हूँ, बाप से, बीवी से लड़ सकता हूँ, उस्ताद से लड़ सकता हूँ, महल्लेदारों से लड़ सकता हूँ, और दुनिया से, कौमों से, कबीले से लड़ सकता हूँ, खाली हाथ लड़ सकता हूँ, और रूह कुदस की तलवार के साथ लड़ सकता हूँ। कब? जब तू मेरे साथ होगा। आमीन। इसलिए खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद यूसुफ के साथ था, पाक रूह यूसुफ के साथ था। क्यों पाक रूह यूसुफ के साथ था? क्योंकि मरियम यूसुफ के पास थी, इसलिए पाक रूह यूसुफ के साथ साथ था। क्योंकि मरियम के अंदर कलाम था पाक रूह का, और जब पाक रूह का कलाम आपके पास होगा तो पाक रूह आपके साथ होगा। आमीन। तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे बीवी बच्चे तुझे छोड़ जाएंगे, तेरे अजीज रिश्तेदार तुझे छोड़ जाएंगे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, तू अकेला रह गया, लेकिन मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं दुनिया क्या करता, तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु कर, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कौन सा नाम है? यीशु ना। फरिश्ता यूसुफ से कहता है तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। कौन से लोग? जो उसके अपने लोग हैं। मैंने तुम्हारे नाम अपनी हथेली में खोद रखे हैं। आमीन। मैंने तुम्हें बनाई आलों से तेज से चुना हुआ है। मुसलमानों में उसके नाम, उसके बच्चे हैं, उसके लोग हैं जिनको उसने निजात देनी है। हिंदुओं में उसके लोग हैं, बुद्ध परस्तों में लोग हैं, सारी दुनिया में ईसाइयों के अंदर उसके लोग हैं जिनको उसने निजात दे दी है, निजात देनी है। और निजात किससे मिलती है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा के वसीला से। आमीन। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं बख्शा गया, आमीन। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक और खालिक और दीगर तमाम, और उसका एक ही कलाम है मुजस्सम, जो उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह है, जो पानी से पैदा हुआ। और एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। आमीन। जिससे आप जिंदगी पाते हैं, आमीन। और कसरत की पाते हैं, आमीन। और अब्दियत की जिंदगी कहते हैं। आमीन। खुदा दी है, तो जब खुदा के नाम का बपतिस्मा लेंगे, खुदा के नाम से धुल जाएंगे, तो फिर खुदा का कलाम आपके अंदर ठहर जाएगा। आमीन। खुदा का कलाम जब तक रहेगा, खुदा का रूह आपके साथ तब तक रहेगा। तो खुदा का कलाम अभी है, अब तक खुदावंद आपको जिंदा रखेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि सब कुछ इसलिए हुआ कि जो नबी, खुदावंद ने नबी की मां से कहा था वो पूरा होकर देखो, एक बार ईमान लाकर बेटा जने कि उसका नाम ईमान में रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। ज़करिया ने सवाल उठाया, आपका कलाम बदल गया है, बाइबल बदल गई है, चीज़ बदल गई है। देखें, ईसाई ने कहा तो उसका नाम ईमान में रखेंगे, उसका नाम यीशु रख दिया। मैंने यहाँ पर ये हवाला पढ़ा के ऊपर
पहले ये कलाम किसको सुनाया गया? फरिश्ते ने पहले ये कलाम सुनाया गया। सबसे पहले खुदा ने कलाम सुनाया किसको? यशायाह को। एक तुम्हारी हामला होगी, बेटा पैदा करेगी। और वहां पर नाम नहीं मेंशन, ये तर्जुमा गलत हुआ है। इमानुएल नाम नहीं है। इब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है यशायाह की किताब में, देखो एक तुम्हारी हामला होगी और वो बेटा पैदा करेगी, वहां पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान में इमानुएल, और उनका तर्जुमा उन्होंने इमानुएल कर दिया। आमीन आमीन। इसलिए जाकिर ने सवाल उठाया किसका नाम इमानुएल रखना है? अरे थोड़ा सा ऊपर तो बढ़ रहा मेरे भाई, खुदावंद तेरे ज़हन और दिल को रोशन करे। खुदावंद ने तो यूसुफ को बता दिया था इसका नाम तू यीशु रखना, और उसने पहले मरियम को बता दिया उसका नाम यीशु रखना। यशायाह को मरियम का नाम नहीं बताया था कि कुंवारी पैदा होगी, कुंवारी से बच्चा पैदा होगा, उस कुंवारी का नाम मरियम रखना, ये नहीं बताया था। इसे कहते हैं मुकाशफा, वरना ये कलाम सारा झूठा कहते रहेंगे। कुंवारी का लिखा, कुंवारी का नाम नसीम भी हो सकता है, समीना भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो कुंवारी होगी जिसको यशायाह ने प्रेजेंट कर दिया है। आमीन। दिया है कलाम में, जिसकी प्रोफेसी नबूवत खुदा के कलाम में उसने कर दी है। नाम कोई भी हो वो कुंवारी रखी है। बपतिस्मा एक ही है, खुदा यीशु मसीह के नाम का। कोई भी बपतिस्मा ले ले, निजात नहीं मिलती, निजात यीशु के नाम से मिलती है। आमीन। यहाँ पर लिखा है वो यीशु नाम ही अपने लोगों को निजात देगा। आमीन। और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। जब खुदा का कलाम मरियम के अंदर आया तो खुदा पाक मरियम के साथ साथ रहा। आमीन। और मरियम चली गई यूसुफ के पास तो खुदा पाक मरियम के साथ साथ था, और मरियम के साथ साथ यूसुफ आ गया, और खुदा का कलाम उन दोनों के पास है तो खुदा पाक इमानुएल उन दोनों के साथ है, यूसुफ के साथ साथ भी है। जब खुदा का कलाम आपके पास आएगा, आपके अंदर रहेगा, तो फिर खुदा पाक आपके साथ साथ रहेगा। आमीन आमीन। तब जब पाक आपके साथ आएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है, इस दिन को फरामोश मत करें, इस दिन को फरामोश मत करें। एक हवाला पढ़ो, उसके बाद हम दुआ करेंगे। कुलसियों के कुमार पर लिखा गया पौलुस का पहला बाब उसकी 15वीं आयत से, वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। कौन? आमीन। वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले पैदा हुआ। आमीन। पैदा होने का मतलब है किसी के अंदर से कोई चीज बाहर आ जाए। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो फिर वो बाहर आता था, मुझे कहते हैं बच्चा पैदा हो गया। तो कलाम क्या फरमाता है? वो अनदेखे खुदा की सूरत तमाम मखलूकात से पहले मौजूद। ईसा का 53वां बाब कहता है न उसकी कोई शक्ल सूरत और न उसकी कोई खूबसूरती कि हम उसे देखें और उसके मुश्ताक हो जाए, कि हम उसके साथ बात करें, इसको देखें। वो कौन है? पाक रूह और दियत का बाप, जो इतना बड़ा है कि आसमान उसके नीचे थोड़े छोटे हैं, सर्रे हैं। आमीन। और वो आसमानों से भी बहुत बड़ा खुदा है। आमीन। उसकी कोई सूरत नहीं है, वो हवा है, वो नूर है, वो आग है, आग के अंदर जाहिर होता है, वो बापों का बाप है, खुदाबंदों का खुदा है, और वो अनदेखा खुदा है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा, वो तेरा खुदा, वो मेरा खुदा, इब्राहिम का खुदा, इब्राहिम का खुदा, सबका खुदा, एलिया का खुदा, वही जिंदा खुदा है जिसकी कोई सूरत नहीं है, जिसकी सूरत इस तरह की है और वो आग के अंदर जाहिर होता है, जिसकी सूरत इस तरह की है वो इसके अंदर जाहिर हुआ है। आमीन। आमीन। यही अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आमीन। और लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत पर तमाम मखलूकात से पहले बरूद। कौन पैदा हुआ? अनदेखे खुदा में से, पाक रूह खुदा में से निकला। आमीन। आमीन। कितने खुदा हो गए? दो। प्राचीन किताब में यही खुदा अपने आप से फरमाता है, और हम
इंसान को अपनी सूरत पर, खुदा की तो कोई सूरत नहीं है। तो जो खुदा ने अपने आप को अपने से जुदा किया उसको सूरत बख्शी। जो सूरत किसने देखी? मूसा ने देखी। वो बड़ा खुदा, अहम का फरिश्ता, खुदा का रूह, खुदा का दिल, खुदा का रूह, वो खुदा में से खुदा निकला और वो कहकर आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। तो खुदा ने उसी तरह की रूह वहां पर बरकरार बनाई। और फिर खुदा दूसरे बार उसके अंदर जाकर 7वीं आयत में हम देखते हैं, वहां पर खुदा ने मिट्टी दी और एक बुत बनाया, उस रूह उसके अंदर आ गया और एक बुत में 2 रूहें रखी। आमीन। और इंसान जीती जान होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। आमीन। और वो सब चीजों से पहले है। आमीन। उसी में सब चीजें कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पैदा, ताकि सब बातें उसका अव्वल दर्जा हो। क्या बात है। आमीन। ये बात की समझ आई? आमीन। अब यीशु तो मरियम से पैदा हो रहा था आज से 2500 साल पहले तकरीबन। तो ये आसमान और जमीन तो नहीं है यीशु ने बनाया, वो तो जिस्म है, वो तो पैदा हुआ, इंसान था, मर गया। तो खुदा पाक ने सब कुछ बनाया है, वो इसके अंदर जाहिर हुआ है और इसी को उसने अपना बदन फरमाया है कि ये मेरा बदन है। इसलिए मरियम खुदा की मां नहीं है, मरियम मसीह की मां है और मसीह खुदा की हैकल है। और जिस तरह आप उसकी हैकल बन सकते हैं उसी तरह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाप को ये पसंद है कि सारी मरूरी सी मजबूत करे और उसके खून के सबब से जो स्लीप पर बाहर सुलह करके सब चीजों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदा आप सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आज का क्या टॉपिक था? खुदा के लिए बेइज्जत। खुदा के लिए बेइज्जत होना। जिस तरह मरियम खुदा के कलाम को उठाकर बेइज्जत हुई। अगर आप लोगों को कहता है आपका बपतिस्मा गलत है, तो मरियम से सीखे कैसे 9 महीने खुदा के लिए बेइज्जत हुई। आप 9 महीने बेइज्जत हो सकते, मेरा बपतिस्मा गलत है, जाओ पहले चेक करो किसका बपतिस्मा गलत है। मेरा बपतिस्मा कलाम के अंदर लिखा है, वो जो सारों ने लिखा है वो मैंने लिखा है, तेरा बपतिस्मा कलाम में किसी ने नहीं लिखा। खुदा मेरे साथ है, चेक करो तेरे साथ है कि नहीं है। खुदा आप सबको इस्लाम की वसीला से बड़ी बरकत दे, बड़ी जुर्रत दे, बड़ी हिम्मत और तराई बख्शे और आप भी मरियम और यूसुफ की तरह रास्तबाजी करें। और रास्तबाजी क्या है? खुदा उनके जिंदा सच्चे कलाम को अपने अंदर महफूज कर लेना और उसके जलाल के लिए बेइज्जत होना। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।